हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जैसे मैंने अपनी पिछली रीडिंग में कहा था कि मैं एक रीडिंग करने जा रही हूँ, और वो रीडिंग बेस्ड करेगी इस पूरे साल की जर्नी पर, जो कि मैं मिड ऑफ नवंबर पे करूँगी। और मिड ऑफ नवंबर ऑलमोस्ट है, 15 नवंबर है। ये आज अपलोड होगी या कल अपलोड होगी, बट मैं इसको मिड ऑफ नवंबर में कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इसमें अपनी मेडिटेशन रिक्वायरमेंट शो की थी कि ये एक डिटेल रीडिंग होगी, तो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये पूरे साल का एवेलुएशन होगा। दिसंबर में क्या होने वाला है उसके लिए मैंने कपल ऑफ 3 मंथ्स 11 पोर्टल भी अपलोड किया है, आप चाहें तो वहाँ पर देख लें। और दिसंबर में क्या होगा वो मैं बिल्कुल एंड ऑफ नवंबर में करूँगी। लेकिन ये रीडिंग सजेस्टेड भी थी, मुझे खुद भी टाइटल अच्छा लगा, और ये मेरे लिए खुद एक बहुत अच्छी इवैल्यूएशन, बल्कि आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एवेलुएटरी रीडिंग फोरम होगा कि आप असेस कर सकें कि इस पूरे साल आपकी जर्नी इसी तरह रही या नहीं रही। प्रोडिक्शन तो हम वेट कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह की रीडिंग से आपको आपकी जर्नी की काउंटर चेकिंग हो जाती है, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का हर फेज देखा जाएगा। लाइफ, रेगुलर एनर्जी क्या रही, लव लाइफ कैसी रही, फाइनेंशियल लाइफ कैसी रही, क्या चीज़ें हुई, मतलब इट्स गोइंग टू कवर एवरीथिंग आई गेस। बहुत सारा जिसे कहते हैं ना मसाला होने वाला है, सही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सेलेक्ट द डेक फर्स्ट। आई थिंक आज बहुत से मल्टीपल डेक्स यूज़ होंगे, बिकॉज लविंग कह रही हूँ, फंबल ना करूँ तो, लेकिन आज मैंने लविंग वर्ड सही बोला है, ठीक है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। आप अपने किसी भी साल की इवैल्यूएशन को असेस करना चाहेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए होगी। एक साल आपके लिए कैसा रहा, बिकॉज मैं इसको नवंबर में अपलोड कर रही हूँ, आप इसको जब कभी भी देखेंगे तो आपको ये अपने पिछले गुजरे हुए 10 महीनों का, 11 महीनों का निचोड़ लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आपका साल 2022 नवंबर तक, ये पूरा साल आपका कैसा रहा, ये पूरा साल आपका कैसा रहा, ये पूरा साल आपका कैसा रहा। 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। ये साल स्टार्ट हुआ रीयूनियन से, ये साल शुरू हुआ आपकी रिकन्सिलिएशन से, मोहब्बत से। बिछड़े हुए एक्स मिले आप लोग। जब आप लोग एक दूसरे से मिले तो मिलने के बाद धमाका हुआ, जो कि धमाका आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। बहुत, यानी कि ऐसा लगा आपको कि पहले क्यों नहीं मिल गए, पहले ही मिल लेते, इतना वक्त क्यों लग गया। आपने ये साल रोमांस से स्टार्ट किया, और शायद आपको ये लगा कि पूरे साल रोमांस होगा। रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन ऐसा हुआ कि कुछ लम्हे को आप भूल गए कि आप एक्चुअली कहाँ पर हैं। आप भूल गए कि आप कौन हैं, किससे एसोसिएटेड हैं, क्या कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, क्या क्या पोजीशन है। बिकॉज आई कैन सी कि आप एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव कपल हैं, और एक कॉम्पिटिटिव कपल आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल के बनते हैं। अगर कोई आपको एक दूसरे के साथ देख ले एक जगह तो शायद आपको ये कहे कि आप जैसा पावर कपल नहीं हो सकता। लेकिन एक तरफ पैशन है तो एक तरफ मटीरियल, एक तरफ जज्बा है तो एक तरफ दुनिया है। जब आप लोग मिले तो बूस्ट आया, एक ऐसा बूम आया कि आपको लगा कि अब तो वो होगा जो हम चाहेंगे, अब तो वैसे चलेगा जैसे हम चलेंगे। सारी दुनिया आपको लग रहा था इस वक्त आपके साथ है और आपके पाँव के नीचे है। एक इंसान, उसको ऐसा लग रहा था कि यही तो टाइम है जब वो तमाम लम्हे दोबारा से रिवाइव और रीलिव करने का जो हमने अपने वक्त पे नहीं गुजारे। और एक तरफ ऐसा कि वो तमाम बातें जो कि अपने टाइम पर खूबसूरती को अप्रिशिएट करने के लिए, पैशन को यूटिलाइज़ करने के लिए, इंटीमेसी को यूटिलाइज़ करने के लिए उस वक्त नहीं की गई, अब भरपूर की जाएं।
कुछ लम्हे के लिए आप ये बिल्कुल भूल गए थे कि आप लोग एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या हैं, कौन है, कहाँ से आए। बस जब रीयूनियन हुआ, आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपने सोलमेट मिले, और इस सोलमेट जर्नी में आपने एक्सट्रीम पे अपना रिलेशनशिप जो होता है ना, एक्सट्रीम पर, यानी कि हर चीज़ की नहज देखी, ये हुआ। लेकिन कन्फ्यूजन रही, कन्फ्यूजन इस सेंस में रही कि हम कहाँ जा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। एक एक्सट्रीम पर पैशन है तो एक एक्सट्रीम पर प्रैक्टिकलिटी है। तो आपका ये साल रोमांस से, पैशन से शुरू हुआ, फाइनेंसेस बड़े अच्छे चले, स्ट्रेंथ, आपने कुछ करेजियस करने की हिम्मत की, आपने कुछ ऐसा करने की हिम्मत की जो शायद आपने इतने सालों में नहीं की थी। स्ट्रेंथ कार्ड, लियो कार्ड, यानी कि ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें आपने अपने काबू में की जो शायद आपको पहले पहाड़ जैसी लगती थी, लेकिन फिर पहाड़ ही आपके पाँव के नीचे थे। आपने बहुत सारे ऐसे मुँहज़ोर लोगों के मुंह तोड़े जो लोग आपको बहुत दबा के रखते थे, और जब आप पछाड़े हैं, या आप झंझा क्या कहते हैं उसको, आपने जब ललकारे हैं उनके सामने, या जब आप उनके सामने खड़े हुए, तो आप वो ढह के ढह रह गए किसी न किसी मैटर को। ये स्ट्रेंथ कार्ड सोलमेट के नीचे आया है, तो काफ़ी लोगों ने, मुझे लग रहा है, इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी लड़े हैं वो लोग। वो इस रिलेशनशिप के लिए, चाहे जिस भी फॉर्म में था ये, लेकिन आपको एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि इस रिलेशनशिप को या इस रिश्ते को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। स्ट्रेंथ आई, आपने इस पूरे साल में बड़ी हिम्मत का मुजाहरा दिखाया, जो कि शायद बहुत मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। लेट्स सी मोर। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको किसी ने ऑफ़र किया, आप आप चाह रहे थे, आपने चाहा कि मैं इस ऑफ़र को यूटिलाइज़ करूं। इस पूरे साल में बहुत सी ऑफ़र्स आपके पास आई, किसी ने फ्लर्ट के लिए, तो किसी ने दोस्ती के लिए, तो किसी ने रिश्ते के लिए, तो किसी ने टेम्पररी फेस के लिए, फ्रेंड जोन करने के लिए, और इस सोलमेट पार्टनर ने भी आपके साथ हिम्मत दिखाई आगे बढ़ने की। आप इवॉल्व हुए, आपने जो कन्फ्यूजन या जो आपके जहन में एक क्लाउडीनेस थी वो हटी, क्योंकि आपको ये पता था कि मेरी हद क्या है, मैं कहाँ तक क्या चीज़ें कर सकता हूँ और क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, मुझे कहाँ तक आगे बढ़ना है और कहाँ तक आगे नहीं बढ़ना। लेकिन आप बहुत कुछ करना चाह रहे थे, इस पूरे साल आपने बहुत कुछ करने की चाहत रखी, लेकिन आप बहुत कुछ कर ना सके, सिर्फ जज्बात की उमंग में, और इस जज्बात की को कह देने तक की हद तक आप रहे। लेकिन जब बात अमल पर आई तो मुझे लग रहा है सिर्फ आपने स्ट्रेंथ दिखाई। तो लेट्स सी आगे क्या कार्ड आता है। यहाँ तक तो मैं होल्ड कर रही हूँ, एक कार्ड और आ रहा है, ठीक है। बहुत ऑप्शंस आए आपकी लाइफ में इस साल ऐसे ऑप्शंस आए कि आपको लगा भरमार हो गई है लोगों की, भरमार हो गई है रिश्तों की, भरमार हो गई है लोगों की, दोस्तियों की। आप बहुत सारे लोगों से मिले, हर तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे यही है, बस इसको पकड़ लो, दोस्ती करनी तो उसको पकड़ लो, रिश्ता करना है तो उसको पकड़ लो, अफेयर चलाना है तो उसको पकड़ लो। आपको एक वक्त में ऐसा लगा कि वो भाई मैं तो प्ले बॉय या प्ले गर्ल बन गया हूँ, बन गई हूँ। प्ले गर्ल होते, मुझे नहीं पता प्ले गर्ल होता है, प्ले बॉय तो होता है। आपने प्ले बॉय एक्ट नहीं किया, लेकिन एक सोलमेट के कनेक्शन के होने या ना होने की वजह से आपने अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन कर दिए जो आपको एक्चुअली नहीं चाहिए थे। जब बहुत सारे लोगों ने आपको अप्रोच किया, दोस्तियां की, आपसे बातचीत की, फ्लर्ट की, बहुत कुछ किया, एक मोमेंट पर आकर पता नहीं क्या आपका माथा ठनका, आपने अपने हाथ पांव बांधे एंड यू टोल्ड देम आई एम नॉट अवेलेबल फॉर लव, आई लव्ड। आपका पर्सन ये है, आपका पर्सन आप खुद ये हैं। और इतनी सारी चॉइसेस में आपने फिर अपने उस पर्सन को भी कहा साइड में हो जाओ, तुम भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, ख़त्म करो इन सब चीज़ों को। आई डोंट नो क्या हुआ, शायद आप पूरे अरसे टैरो रीडिंग्स देखते रहे, मेरी टैरो रीडिंग्स देखते रहे, लेकिन आपने बहुत सारे ऑप्शंस को सामने रखते हुए अपने आप को मोहब्बत के लिए तो एटलीस्ट आपने अपने आप को बंद कर दिया। आप इस वक्त पूरे साल के गुजरने के बाद अगर पूरे साल का एवैल्यूएशन निकाला जाए 11 महीनों का 15 नवंबर तक, तो देखा जाए आपने एटलीस्ट मोहब्बत के लिए तो अपने आप को क्लोज कर लिया है। आपको अगर चाहिए है तो वो चाहिए है, और अगर वो नहीं तो कोई नहीं चाहिए है। ये तो मैं आपको फॉर श्योर कह दूँ।
बिकॉज 7 of Cups और उसके फ़ौरन बाद 4 of Cups, दैट मीन्स लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बट नॉट अवेलेबल एंड नॉट एक्सेप्टिंग एनी वंस ऑफर। आपको बहुत लोगों ने अप्रोच किया है और हर फील्ड के लोगों ने अप्रोच किया है, दुनिया से, दूर दराज से, पुराने दोस्तों ने, वर्क प्लेस पर, फैमिली में, बहुत सारे लोगों से आप रीयूनाइट हुए हैं बिकॉज आपकी रीडिंग स्टार्ट ही 2 of Cups से हो रही है। सोलमेट, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन स्टार्ट ही ऐसे लोगों से हो रही है। लेट्स सी मोर। इस पूरे साल आपने क्या एक्सपीरियंस किया? इस पूरे साल रोमांस पे फोकस इस रीडिंग में ज़्यादा लग रहा है, लव लाइफ ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। आगे जाकर देखेंगे कैसे रीडिंग प्रोग्रेस करती है। रीडिंग लंबी होगी, पहले ही बता रही हूँ, रीडिंग लंबी होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, 9 of Wands, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार। उफ, अल्लाह, अल्लाह अकबर, ओ माय गॉड, क्या हो सकता है ऐसा? बॉटम ऑफ द डेक आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी, ये तो मैं बाद में बताऊंगी। हैंगमैन, आपने अपने लिए बहुत सारे ऐसे मामलात जो जज्बे पे, जोश पे मबनी हैं, उनको स्टॉप कर दिया है। आपने अपने आप से ये कह दिया है कि नहीं, ये सब नहीं करना। वो मासूम फिल्म में नसीरुद्दीन शाह कहते हैं ना, 2 दिन से मैं ये शेर बहुत पढ़ रही हूँ, मुझे मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है और ये बिल्कुल राइट टाइमिंग पर आ हुआ है। अच्छा है दिल के पास रहे पासिबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ा जाए। तो ये वो वाली बात है, छोड़ा जाए ये छोड़िए, कि अक्ल जो है वो जज्बे पे हावी हो गई, यानी कि इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस जो है, स्मार्टनेस तो नहीं कहूँगी इंटेलिजेंस, विजडम जो है वो जज्बे पे हावी हो गया। आपको लगा कि मामला ठीक नहीं है तो नहीं किया जाए, ऐसा भी फील हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो आपने रोक दिया है, आपको सब कुछ साफ नज़र आ रहा है, दुनियादारी, रिश्ते, मोहब्बतें, इश्क, फ्लर्ट, दोस्तियाँ, सब साफ नज़र आ रहा है, लेकिन आपने अपने आप को रोक लिया। बिकॉज अगर आप अपने आप को इस मोमेंट पर नहीं रोकते तो कुछ कर बैठेंगे, और वो कुछ क्या कर बैठेंगे वो आप अपनी इस स्ट्रेंथ से जानते हैं। शायद आप कोई बड़ा ही कारनामा कर बैठते और वो कारनामा आपके लिए एक टेम्पररी एडवेंचर होता और शायद बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता। आपको वक्ती तौर पर नहीं पता चल रहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप चीज़ों को लाइटली और फ़न वे में ले रहे हैं, जबकि ये चीज़ें लाइटली और फ़न वे में नहीं हैं। अगर सीरियसली बैठ के देखें तो आपकी तो एडवेंचर हो गई। मेरी वालदा कहती थी, अगर कोई तुम्हारा क्या जाएगा, तुम तो अरे करके रह जाओगी। यानी कि वाकई अगर देखा जाए तो कोई चीज़ टूट जाती थी या मेरे हाथों से गिरने लगती थी तो मेरी वालदा का एक जुमला होता था, तुम्हारा क्या जाएगा, तुम तो अरे करके रह जाओगी। यानी कि कोई भी मामूली सी चीज़ और बड़ा हादसा हो जाए तो अरे 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 अरे, लेकिन वो हो कितनी बड़ी गई डैमेज। तो ये वाली बात थी कि आपको अपने मजाक में, अपनी तफरी में, एक बंद कमरे में और एक छोटी सी एडवेंचर में आपको वो एडवेंचर फ़न लग रही थी, लेकिन शायद उसके रिज़ल्ट्स कुदरत ने आपके हाथ से वो ले लिए, वरना आप भी अरे अरे करके रह जाते। ठीक है ना? मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि एक आपकी लाइफ में जब रीयूनियन हुआ तो वो जैसे ही चैप्टर बंद हुआ, आपने एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपनी लाइफ में आने दिया, वेलकम किया। शायद आपको इस पर्सन के लिए, जहाँ पर आपने अपने आप को नॉट अवेलेबल लिख दिया था, एब्सोल्युटली नॉट वाली बात, कि जहाँ आपने नॉट अवेलेबल का बैच लगा लिया था या बोर्ड लगा लिया था, आपने इमीडिएटली किसी और से आपने जो है वो रिश्ता बनाने की कोशिश की, और इस पर्सन ने आपके साथ कोई अच्छी वाली दोस्ती नहीं की। बिकॉज़ ये पर्सन आपसे फ़िज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। इनका आपके टूवर्ड्स सिर्फ एक XYZ रिश्ता हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ वक्त तक आपने इनके साथ वक्त गुजारा, कुछ वक्त तक आपने इनके साथ बातचीत की, लेकिन एक मोमेंट पर आकर आप गियर अप नहीं कर सके। आपको लगा कि नई चीज़ें ठीक नहीं हैं, और फिर आपने लगाई एक कंडीशन, और ऐसी सख्त कंडीशन लगाई जो कि अपने ऊपर भी लगा ली और अपनी बाउंड्री पर भी लगा ली।
आपकी अभी हीलिंग नहीं हुई है, आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। मे बी कपल ऑफ डेज़ में आप इंस्पायर कर जाएं अपने आप को और इन तमाम लोगों को जो इस पूरे साल आपकी ज़िंदगी में रहे। यू आर वेरी क्लोज टू इट। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप अब एक ऐसे गाइड और एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं कि आप बेटर पर्सन बनना चाह रहे हैं। आप अपने लिए तकलीफ़ दे इंसान नहीं बनना चाहते, बिकॉज बस बहुत हुआ। ये वो वाली बात है, हैंगमैन है, रुक गए हैं आप। क्योंकि अगर आपके पर ना काटे जाएं, अगर आप खुद अपने पर ना काटें, तो शायद मामलात बहुत बिगड़ सकते हैं। शायद आपको एकदम से फ्रीडम मिली है, शायद आपको लिबर्टी मिली है, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस थोड़ा कम हो गया है। आप देखें, मोमिन की पहचान ये है, ये इस्लाम में है, मैं हिंदुज़म पे नहीं कह सकती, लेकिन मैं एज अ ह्यूमन कह रही हूँ। आप इसको वैसे भी किसी और रिलीजन में भी ले सकते हैं कि इंसान की, यानी मोमिन की, मोमिन वो जो कि खुदा का बेहतरीन बंदा, मोमिन की पहचान ये है कि वो अपनी तन्हाई में पहचाना जाता है। वो अपनी तन्हाई में किस तरह के काम करता है, उसके अमल उसके तन्हाई में क्या होते हैं, ये मैटर करते हैं। तो यहाँ पर आपको तन्हाई मिली, लेकिन उस तन्हाई में आप एक स्टोरी टेलर हैं, आप एक नरेटर हैं। आप स्टोरीज़ आपके जहन में बनती हैं, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, आप कहीं का सिरा कहीं से जोड़ते हैं, आपको कहीं ना कहीं से कॉन्स्पिरेसीज मिलती है, लेकिन एंड में ऐसा कुछ नहीं लिखता, जिसकी बेसिस पर आपके बहुत से रिश्ते ख़राब भी होते होंगे। और इस पूरी साल में ऐसा हुआ है। आपने इस एक रीयूनियन और एक सोलमेट के मिलने के बाद जो अपनी लाइफ में चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस की हैं, वो शायद एक वक्त में आकर आपको, आपके लिए थ्रेशोल्ड हो गई, यानी कि आपका बस हो गई। और अब आप टूवर्ड्स स्ट्रेट लाइफ हैं, कट थ्रॉट लाइफ हैं। आगे की कंडीशंस आपने बिल्कुल सही सेट की हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई किसी के ऊपर डिपेंड करके ज़िंदगी नहीं जी जाती, अपने बलबूते हुए। आपका थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगी कि अभी भी आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये दो कार्ड्स अगर जिसकी एनर्जी में, और दो किंग्स आ जाएं, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में एक मेगा रिकग्निशन आ रहा है। ठीक है ना? ये बहुत डिफरेंट वेज में भी सिंबलाइज करता है। फॉर एग्जांपल 2 किंग्स और 3 किंग्स आ जाएं, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में बहुत अच्छी रिकग्निशन और अथॉरिटी आने वाली है, आपका नाम होगा। लेकिन यहाँ पर जो 2 किंग्स आए हैं, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है कि एक जिसको आपने छोड़ा, उसके बाद जिस पर्सन को आपने अपनी लाइफ में एंटर किया, वो डिफरेंट था। ये आपके हस्बैंड और एक्स भी हो सकते हैं, ये आपके एक्स और एक दोस्त भी हो सकते हैं, ये आपके लवर और एडमायरर भी हो सकते हैं। और इधर अगर 2 क्वींस आई हैं, तो दैट मीन्स कि आप एक जज्बाती और एक जज्बे से भरी हुई फेमिनिन एनर्जी के बाद एक गुस्से वाली एनर्जी में आ गए। आपको इमीडिएटली मूड स्विंग हुआ, और मूड स्विंग इमीडिएटली तो नहीं हुआ, क्योंकि ये कहना 30 मिनट्स की या 25 मिनट्स की रीडिंग में तो आसान है, बट ये सब कुछ हुआ है इस पूरे साल के 11 महीनों में। तो आप अभी कॉन्फिडेंट थे, अभी आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हैं, इसको कंट्रोल रखिए। ठीक है? यहाँ तक तो ये सब कुछ आपके साथ 11 महीनों में हुआ है। अब इसके अलावा देखते हैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, यानी कि करियर और बिजनेस वाली लाइफ में इस पूरे साल क्या हुआ। अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में अभी भी है, और वो हल्का हल्का, जिसे कहना चाहिए ना, वो पत्थर के ऊपर एक कतरा उसका डल रहा है, और वो कतरा डलता रहेगा, बिकॉज मैसेज ऑफ कंसर्न। आपको धड़का लगा रहता था, धड़का लगा रहा है। 14th नंबर, 14th ऑफ एनी मंथ, याद कीजिए कि आपने 14 तारीख को कोई किसी का टेक्स्ट मैसेज, किसी की कॉल, कोई कोरियर, कोई नोटिस, कोई चीज़, आज भी आप वो टेक्स्ट मैसेज देखें, आज भी वो आप लेटर, वो डॉक्यूमेंट देखें, तो क्या उसके ऊपर कहीं पर 14 नंबर मेंशन है? आपने कोई ख़बर सुनी, किसी की हेल्थ की, किसी की डेथ की, कोई ऐसी ख़बर जिससे आपका दिल दहल गया, तो ये हुआ इस पूरे साल में। जर्नी 10 तारीख 10th अक्टूबर 10 जनवरी, ट्रैवल किया आपने,
और ट्रैवल ऐसा किया कि आपने अपने आप को किसी कपल की फॉर्म में देखा, एज अ कपल आपने देखा अपने आप को, आप ट्रैवल किए, जर्नी रही, खुद अपने अंदर ये साल एक जर्नी था। कोर्ट हाउस 23, इस सफ़र की वजह से आपने कोर्ट हाउस गए, आप कोई मैटर है, कोई लीगल मैटर है, सी और एम। वैसे तो ये क्रियो मार्शेट के नाम है, मतलब सी और एम इस कार्ड में हर जगह होता है, क्योंकि ये जो जिसने डेक बनाया है हिज नेम इज़ एक्चुअली क्रियो मार्शेट। तो बट इवन देन आपको कोई नोटिस मिला, आपने किसी को नोटिस दिया, आपको आपके पार्टनर ने नोटिस दिया, घर का मैटर, प्रॉपर्टी का मैटर, कस्टडी का मैटर, कुछ ना कुछ आपने इस पूरे साल में कोर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ फेस किया है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ट्रबलिंग मंथ, ट्रबलिंग ईयर रहा, डिफ़िकल्ट ईयर रहा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जहां आपकी लव लाइफ एक बड़ी रोलर कोस्टर रही, आपकी अनएक्सपेक्टेड इनकम हुई। एनी मंथ ऑफ 27, किसी भी 27 मंथ की जो डेट होती थी, आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम आती रही। रिकॉल करते रहिएगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट में आप ज़रा चेक करते रहिएगा, 2 + 7 9, 9 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, ठीक है ना, जब तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको, और अनएक्सपेक्टेड इनकम ये नहीं कि बॉन्ड प्राइस बॉन्ड निकल आया, हो सकता है किसी का निकला भी हो, लेकिन ये एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड इनकम जो रेगुलर रूटीन से हट के आपको मिली, जो आपने प्लान ही नहीं की हुई थी कि ये अमाउंट मेरे पास आ जाएगा। ऐसा भी हुआ पूरे साल में। आपको प्रमोशन मिली, या आपको लोगों ने ऑनर किया, आपके ऑनर में कोई सेरेमनी हुई, आपकी डेजिग्नेशन में प्रमोशन आया, आपके फाइनेंशियल सैलरी में या बिज़नेस में कोई प्रमोशन आया, आपको रिकग्निशन मिली। कुछ ऐसा हुआ जिसमें मिलिट्री इन्वॉल्व है, मिलिट्री के लोगों के साथ आपने मिलकर कोई पार्टनरशिप की, कोई आर्मी के लोग हो सकते हैं, और आप लीगल मैटर से गो थ्रू हुए जिसमें आपको सक्सेस हुई। 25 नंबर, दैट मीन्स 2 + 5 7। ऑक्यूपेशन, आप अपने काम की वजह से सराहे गए हैं, आपने जिस तरह का काम किया है, आप जिस प्रोफेशन या जिस फील्ड से आप रिलेटेड हैं, आप उसी काम के बढ़ते पर आपको सराहा गया है। आपने लिटरली, आप शायद हाथों का काम करते हैं, यानी कि कोई फैब्रिक का काम करते हैं, सिलाई कढ़ाई करते हैं, या आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं जिसका काम हाथों का है, कपड़े सीने का है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का है, कुछ चीज़ें जो कि लोगों की क्राफ्टिंग से रिलेटेड होती हैं, लोगों को डेकोर करने के लिए होती हैं, लोगों को ब्यूटिफाई करने के लिए होती है, बिकॉज क्लोथिंग भी जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स की होती है। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि सिलाई कढ़ाई आपने की होगी, बट ऑक्यूपेशन डेफिनेटली ऐसा है, बिकॉज ऑनर के फ़ौरन नीचे ऑक्यूपेशन आया, तो दैट मीन्स कि आप ऑक्यूपेशन की वजह से जो है वो बहुत आपको ऑनर मिला है, और इसी ऑक्यूपेशन को, जिसको आपने समझ लिया था कि कुछ नहीं होगा, इसी ने आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम दी है। जैसे कहते हैं ना कि ज़ीरो से हीरो बन जाने वाली बात। यस, ओ माय गॉड, पॉवर्टी, ज़ीरो से हीरो बने और पॉवर्टी यहाँ पर आ गई। 37 आपकी एज हो सकती है, 3 + 7 10, 10 मीन्स बिगनिंग, अ न्यू थिंग, 1 0 10 10 10, वेरी नाइस वेरी नाइस। आपकी फाइनेंशियल, अच्छा अब मैं बताती हूँ कि आपको क्यों लग रहा है ग्रेट फॉर्च्यून। देखिए, ये चीज़ आपको अंदाज़ा नहीं था कि होगी, और ये हुई है। इस पूरे साल में लक आपके फेवर में रही, आपको पैसों की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, दिक्कत यूं कह लें कि ऊपर के जो मामलात थे ना, उसमें आप इतने इन्वॉल्व रहे कि आपने पैसे को देखा नहीं, और पैसा आता रहा, और आप इस फेस को इरिटेटिंग मोड में करते रहे, क्योंकि आपका फोकस लव लाइफ थी या ये पर्सन था। इस पर्सन को भूलने के लिए जो आपने अपने आप को इंगेज किया, आप काम में बेहतर होते चले गए, और जब काम में बेहतर हुए तो सब चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन आपका फोकस जो था वो इस पर्सन का रिकन्सिलिएशन था। जब ये नहीं मिल रहा था, आपने कहा ठीक है, मसरूफ़ रखो, बिज़ी रखो, बिज़ी रखो, बिज़ी रखो अपने आप को, और चीज़ें होती हैं। और अब एकदम से जब सब चीज़ें आपके फेवर में हैं, आपके पास हैं, आपके पास पैसा है, आपने गुर्बत देख ली, टफ टाइम देख लिया, तमाम चीज़, आप हैंग्ड हो गए विद दिस हैंग मैन, ठीक है। ओके,
आ जाते हैं जनाब रोमांस पर। इस पूरे साल आपकी लव लाइफ में क्या रहा? वैसे तो मैंने अभी लव लाइफ की रीडिंग आई थिंक कल ही अपलोड की है, लेकिन वो जाहिर बात है वो उस वक्त की एनर्जी है, ये मैं पूरे साल की चेक कर रही हूँ। लेट्स सी। वैसे तो लव लाइफ में फाइनेंसेस और करियर, ऑलराइट। आपकी लव लाइफ में इस पूरे साल जो सबसे बड़ा अटकाव रहा, आपका ध्यान शायद फाइनेंसेस पर था, करियर पर था, मोहब्बत पर नहीं था। रिकन्सिलिएशन देखें जनाब, आपके सामने कार्ड्स हैं, मैं कुछ नहीं कर रही। रिकन्सिलिएशन से स्टार्ट हुई, रिकन्सिलिएशन हुआ, आप अपने एक्स से मिले, कोई पुराना पलटा, और जब पलटा तो ऐसा पलटा कि तुझे देखा तो ये जाना सनम। कोडिपेंडेंसी, मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको जब एक मोमेंट पर लगा कि नहीं भाई मैं तो इस पर बिल्कुल लटकू और चिपकू हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, आपको एडिक्शन फील हो रही थी। आपने शायद खुद ही अपने आप को ज़ोर का चाटा मारा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। यू अलाउड न्यू लव। कैन यू बिलीव इट? जो मैं यहाँ बातें कह रही थी वो कार्ड्स यहाँ आ रहे हैं, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए आप। ये वो रीडिंग आ रही है जो मैं यहाँ बोल चुकी हूँ, और मेरे पास हाथ में यहाँ कार्ड्स हैं, मैं कोई सेट डेक नहीं निकाल रही। इस वक्त आपने जो अपने आप को फुल स्टॉप लगाया वो इसलिए कि आपने कहा बस, जो मैंने यहाँ पे बात कही थी, बस नहीं, मुझे किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना। एंड द लास्ट कार्ड केम इज़ लव योर सेल्फ फर्स्ट। इस बंदी ने जाते जाते आपको ये बता दिया कि अपने आप से पहले मोहब्बत करो, ठीक है। बट नाउ एट द बॉटम ऑफ द डेक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आपको एक्सप्रेस कर देने चाहिए। एक जितना ओ मैनू खिंच पैंदी, दिल में आपके कुछ ना कुछ कसक रह गई है कि बस ये थोड़ी सी बातें हैं, ये कह सुन लूँ तो मेरा काम हो जाए। और अगर आप अभी भी अपने आप को अलाउ करें, आप अभी भी फ़ोन उठाकर उससे दोबारा से ये बातें कह दें, तो शायद कह देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो तो उसका जबड़ा जो है वो घुटने में गिर जाएगा कि हाँ वापस आ गए, हाँ है। ठीक है जनाब, लेट्स सी मोर। आपकी लव लाइफ देख ली, करियर फाइनेंसेस देख लिए, और ओवरऑल एनर्जी देख ली। ये साल ऐसा रहा। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो मिलते रहो। खूबसूरत गाना है ये। आई कैन फील समबडी स्माइलिंग। कोई इस वक्त मुस्कुरा रहा है, बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट। मैं खुद मुस्कुरा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आपकी ये रीडिंग करके। मैंने कहा था इस रीडिंग को मैं टाइम दूंगी। लेट्स सी। सेल्फ वर्थ, ब्यूटिफुल, लव यू ऑल, एक्सपेंशन, वाओ, क्वेस्ट, विक्टिम, एंड द लास्ट कार्ड फॉरगिवनेस। हाय सदके जाऊं, हाय रे हम सदके तुम्हारे। इस पूरे साल ने आपकी सोच का नज़रिया ही बदल दिया। आप ज़िंदगी को एक डिफरेंट ही तरीके से देखने लगे। आपने वो खुशी जो आप एक इंसान में ढूंढते थे, आपने वो खुशी देख ली कि वो किन किन कामों में और किन किन मामलात में मिलती है। वो खुशी तो मिलती है अपने आप को इज़्ज़त देकर, वो खुशी तो मिलती है अपने आप को जानकर, वो खुशी मिलती है दूसरे का भला कर कर, वो खुशी मिलती है दूसरे को मज़ीद ग्रो करवा कर। उसका कमज़ोर, टूटा हुआ, झुकड़ा हुआ, टूटा फूटा सा सहारा उसको थाम कर खड़ा कर देने में वो खुशी मिलती है। वो सवालात जो किसी और के पास इसके जवाब हैं, अपने आप में ढूंढ लेने में वो खुशी मिलती है। अपने आप को बुरा कहने में कोई खुशी नहीं मिलती, अपने आप को मज़लूम बनाने में कोई खुशी नहीं मिलती। हाँ, लोगों को माफ़ कर देने में खुशी मिलती है, और ख़ुशी से ज़्यादा मिलता है सुकून, क्योंकि आपका दिल अभी भी, दिल तो बच्चा है जी। आपने ज़िंदगी का नज़रिया ही इस पूरे साल में बदल दिया अपने लिए। ठीक है जनाब, तो इस पूरे साल आपकी रोलर कोस्टर राइड जर्नी में जो ये साल रहा, उसमें मोहब्बत, एक पुराना साथी,
एक पुराना इश्क, एक पुराना जुनून आपको बहुत कुछ सिखा गया। और इस पूरे टाइम में जो आप बने, आपने अपने आप को पॉज तो दे दिया है, लेकिन एक बेहतरीन पॉज इस फॉर्म में दिया है कि शायद ये बेहतर है। अगर ये इस वक्त पॉज ना दिया जाता तो आपके हाथों से कुछ ऐसा हो जाता जिसके लिए फिर आप खुद ही शायद अपनी नज़रों में शर्मिंदा हो जाते। तो लोगों को माफ़ कर दिया है आपने, कुछ कसक अभी भी बाकी है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। बिकॉज़ अगर कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं मेरा दिल अब भी भरा हुआ है, मैं माफ़ नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप वक्त के साथ कर देंगे। बिकॉज़ अब जो चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगी वो ज़रा डिफरेंट वे में बढ़ेंगी। जब इंसान की जेब भरी होती है ना तो सब ठीक होता है। तो यहाँ पर वो मामला है, ऊपर वाले की ज़ात आपसे अच्छे काम लेगी। बिकॉज़ यहाँ एक्सपेंशन है और सेल्फ वर्थ है। जब आप अपने आप को इज़्ज़त देंगे, आप अपनी खुद की कदर करेंगे, तो दुनिया आपकी कदर करेगी। और जब आप दुनिया आपकी कदर करती है तो चीज़ें ठीक रहती हैं। ठीक है, इस रीडिंग को क्लोज़ करने से पहले मैं आपको बोनस के तौर पे गाइडेंस दे देती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये साल कुछ इसी तरह का रहा और आज दी ने, आप ही ने, जो लोग मेरा नाम जानते हैं उन्होंने आज ये रीडिंग बिल्कुल ऐसी की है, तो आपके लिए क्या एडवाइस है। अब आगे की ज़िंदगी और आगे की डोर आपने कैसे चलानी है और संभालनी है। तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा। चलें जी, ये आपकी अपनी ओर होना चाहिए। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया, खुशी का आँखों में है प्यार किसी का। चलें जी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। आपके लिए क्या एडवाइस है नाज़रीन और हाज़रीन और मेरे लवली व्यूवर्स के लिए जो कि एक टफ़ जर्नी से गुज़रे, लेकिन वक्त होता है गुज़र जाने के लिए। ठीक है, आपके लिए क्या एडवाइस है। 2 कार्ड्स आ गए हैं, इंट्यूशंस एंड मैनिफेस्टेशन, वेरी ब्यूटीफुल। हिडन मोटिवेशन, सही बात है। डार्क थॉट्स, ऑलराइट। मैंने कहा था कि आपने मोहब्बत को फोकस किया और दूसरी चीज़ों पे काम करते रहे। पीछे मोहब्बत के मामलात ऊपर वाला ठीक करता रहा और बहुत सारी चीज़ें आपके हक़ में, आपके फेवर में हो गई। ऑक्यूपेशन की बात आई थी और आपको सराहा गया था, जाना गया था। हिडन मोटिवेशन, जो चीज़ आपको इस ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत दिलाती है उसे कंटिन्यू रखें। कुछ चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे तो वो नहीं आएंगी, उसके अलावा बहुत कुछ आ जाएंगी। लोगों के हक़ में दुआ करते रहिए, आपके काम संवरते रहेंगे। अगर आपको किसी मोमेंट पर ऐसा लगता है कि मैं एक मेज़ में फंस रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, आपके लिए रास्ते खुलते रहेंगे। अगर आपने किसी इंसान के ऊपर कोडिपेंडेंसी शो की, हाँ रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि आप अपना रास्ता खुद बनाने वालों में से हैं। अगर आप वो रास्ता किसी के ज़रिए ढूंढेंगे तो फिर आप उसकी डायरेक्शन में चल के उसकी मंजिल तक पहुँचेंगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे। अपनी इंट्यूशंस पर फोकस करें। आपकी सिक्स सेंस और आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वही काम करें जो आपको खुश रखती हैं, आपको हिम्मत दिलाती हैं। अपने नज़रिए से चलें तो आप अपने रास्तों में बंद राहें भी खोल देंगे। किसी और के नज़रिए से चले तो फिर आपके लिए उसका रास्ता होगा, उसकी मंजिल होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी बड़ी खूबसूरत सी रीडिंग जो कि इस पूरे साल आपकी जर्नी पे बेस्ड थी। आपसे कुछ भी रेजोनेट किया हो, आप मेरे साथ पूरे साल रहे हैं। कुछ लोगों ने बीच में हाथ थामा, लेकिन जिन लोगों ने भी अब तक हाथ थामा हुआ है और आगे भी थामेंगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग उनसे रेजोनेट की या नहीं की। और आगे के दिनों में अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी इज़्ज़त करें। परवरदिगार आपके हक़ में तमाम चीज़ें बेहतरीन लिखे और आपको वो मिले जिसके आप हक़दार हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।